कहानी परमेश्वर दर्शन को पूरा करता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे विषय में जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं बल्कि लाभ ही की है, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर किसी के भी साथ नहीं छोड़ते, जो भी उन्हें दिल से याद करते वो जीवन भर उनके साथ रहते। ये कहानी के बातें आपको दिल को छू जाएगा। पूरी कहानी में बने रहिएगा तो आप ईश्वर को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक बालक जिसका नाम यूसुफ था, अपने पिता के 12 पुत्रों में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि उसके अनाज के बंधे हुए पूले के सामने उसके भाइयों के पूले झुककर दंडवत कर रहे हैं। सुबह होने पर छोटे भाई ने बड़े भाई लोगों को यह सपने के बारे में बताया है, पर बड़े भाइयों ने जब ये बात सुने हैं तो सब भाइयों को यह बात बहुत बुरी लगी, जिसके कारण भाइयों एक योजना बनाए हैं कि जिस दिन उसे अकेला पाएगा उन्होंने उसे मार डालेगा। कुछ दिन बाद भाइयों ने देखा कि मिस्र देश को एक धनी व्यक्तियों का काफिला जा रहा है। फिर सब भाई मिलकर उन धनी लोगों को बुलाए और अपने ही छोटे भाई को बेच देने की बात करी। फिर अपना ही भाई को दास के समान बेच दिया। इतना नहीं, यूसुफ के ऊपर उस देश में यातनाएं आईं, यहाँ तक कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन इन सारे वर्षों में यूसुफ अपने परमेश्वर की दर्शन को और अपने परमेश्वर वो वचन नहीं भूला। दिन बीतता गया और एक दिन बहा के राजा कुछ सपना देखा और यूसुफ ने उस राजा का स्वप्न का अर्थ बताने में मदद किया, और राजा ने उसके कारण उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया और किस्मत बदल गया। फिर एक बार सारा देश में अकाल पड़ा और भाइयों के घर के सब अनाज खत्म हो गया, जिसके कारण फिर उसके भाई लोग भी उसके पास अनाज मांगने आए। यूसुफ ने भाइयों को मदद भी किया, क्योंकि इस रीति से दर्शन की बातें पूरी हो गई थीं। सीख, परमेश्वर दर्शन की बातें पूरी करता है। परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं करते, पर हमें सब होते हुए भी जैसे कुछ दिखाई नहीं देते। एक बात जान लीजिए, दुनिया कुछ भी हो सकता, अगर परमेश्वर चाहेगा। उनसे प्रेम करिए, आत्मा से प्रार्थना करें, और जो इच्छा उनसे मांग लीजिए। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपने आप ही सब पूरा होते जाएगा। परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ हमें ऐसे दर्शन देने के लिए।